सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनवू एक गेट पे फंस जाता है और उसके शैडो आर्मी गेट को संभाल लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है सीजन 3। और हाँ, सोलो लेवलिंग का ये जर्नी बहुत बड़ा होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं सीजन 3। सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने फर्स्ट मोनर्क आ जाता है जो सीजन 2 में दिखा था। वो यहाँ फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ को ढूंढने आया था, लेकिन उसे यहाँ भी कुछ नहीं मिलता। और हाँ, फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ कौन है हमें बाद में मालूम पड़ जाएगा। और तभी वहाँ पे और एक मोनार्क आ जाता है। वो देखने में बहुत अजीब लगता है। वो दोनों इसके एक जंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ जिनवू है, मतलब शैडो मोनार्क। फिर दूसरा मोनार्क बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्क स्ट्रॉन्ग माना महसूस करता है और वहाँ पे एक हंटर आ जाता है। और हाँ, कमेंट पे बताओ कौन है ये। फर्स्ट मोनार्क समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहाँ पे लाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है तुम कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। फर्स्ट मोनार्क कहता है अगर हम बात कर रहे तो तुम्हें क्या। फिर दूसरा मोनार्क एक पोर्टल खोलता है और फर्स्ट मोनार्क को कहता है हमें इसके लिए टाइम नहीं है। फर्स्ट मोनार्क हंटर को कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। और वो दोनों जाने लगते हैं और हंटर बोलता है मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा और वो अटैक कर देता है। लेकिन फर्स्ट मोनार्क आइस सोल बना के उस अटैक को रोक लेता है। और हाँ, मैं बता दूं ये हंटर और कोई नहीं जिनवू का बाप है, मतलब फादर। फिर सीन चेंज होता है और हमें रेड गेट दिखाया जाता है जहाँ जिनवू गया था। वहाँ उसके सामने डंजन का बॉस होता है। बॉस गुस्से में आता है और बोलता है तुमने अभी तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट तुम अभी मरने वाले हो। मेरी आर्मी तुमको नहीं छोड़ेगा। फिर वो आर्मी को बुला लेता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। जिनवू स्माइल करता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए बोलता है। और वहाँ पे दिखता है जिनवू के शैडो आर्मी उनको पहले ही मार चुके थे और वो आर्मी उनके डेड बॉडी लेके आ जाता है। और ये देख के बॉस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो बचे हुए आर्मी को अटैक करने के लिए बोल देता है और जिनवू भी अपने आर्मी को अटैक करने के लिए बोल देता है। और वहाँ पे जिनवू के आर्मी बहुत आसानी से उन लोगों को मार देता है और बस बॉस ही बचता है और बॉस जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। फिर टास्क उसे जमीन पे पटक देता है अपनी स्किल से। फिर जिनवू बॉस को बोलता है मेरे सवालों का जवाब दो तो तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन बॉस बोलने से पहले ही मर जाता है और जिनवू समझ जाता है कि सिस्टम फिर से कुछ कर रहा है। फिर इसे याद आता है डीमन के सेल खत्म करने के बाद उसे एक चाबी मिली थी और हाँ, लेवल 100 होने से ही वो चाबी यूज हो सकती थी और जीजो आइलैंड पे उसका 100 लेवल हो चुका था। इसलिए वो चाबी निकालता है और उसे चाबी के बारे में सब इंफॉर्मेशन दिख जाता है और उसे पता चलता है कि वो उसी डंजन का चाबी है जहाँ जिनवू को पावर मिली थी। ये बहुत बड़ी बात होता है जिनवू के लिए, क्योंकि वहीं पे सब कुछ शुरू हुआ था। तभी वहाँ पे दिखता है उस पे एक टाइमिंग लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अभी यूज नहीं कर सकता। वो सोचता है इतना देर वेट किया है तो और ही सही। फिर सीन चेंज होता है और जिनहू बहुत गुस्से में होता है क्योंकि जिनहू के हेटर्स ऑनलाइन पे हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिनहू आ जाता है, बैग भर के ऐसे स्टोन ले आता है और कहता है तुमने बोला था कि हमें न्यू गिल्ड के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इतने में हो जाएगा ना। जिनहू कहता है ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें न्यू एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिनहू कहता है हाँ, हमें न्यू एम्प्लॉय भी ढूंढना पड़ेगा। फिर जिनहू कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या तुमने गिल्ड के नाम के बारे में सोचा है? फिर दोनों मिलके गिल्ड के रिलेटेड बहुत बात करते हैं। फिर जिनहू कहता है सोलो प्लेयर गिल्ड का नाम कैसा रहेगा। जिनहू को ये नाम पसंद नहीं आता और वो कुछ नहीं बोलता है। वो मन मन में ही सोचता है ये मजाक तो नहीं कर रहा, गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है। और तभी डोरवेल बजता है। जिनहू गेट खोलता है और वहाँ पे हंटर जा होता है। ये देख के जिनहू शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिनहू से मिलने के लिए आई होती है। जिनहू पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? चा बोलती है मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना है। जिनहू बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे चेयरमैन ने भेजा है? चा बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनहू पूछता है फिर तुम्हें हमारे सोलो प्ले गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर हंटर चा शॉक हो जाती है। बोलते हैं क्या तुम सच में सोलो प्ले गिल्ड का नाम रखे हो? जिनहू बोलता है मैंने और मेरे वॉइस गिल्ड मास्टर ने डिसाइड किया है। जिनहू बोलता है रुको, मैंने कहा डिसाइड किया? जिनहू कहता है तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें भी ये नाम पसंद है। फिर जिनहू देखता है हंटर चा की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल दिखने की एक्टिंग कर रही है। मुझे शक हो रहा है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। जिनहू कहता है तुम अभी भी पहले वाले गिल्ड से कांटेक्ट पे हो, तुम कैसे हमारे गिल्ड पे ज्वाइन कर सकते हो?
चा बोलती है कॉन्टेक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी। फिर वो और ज़्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है इतनी बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार है, सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिनवो कहता है हमारे पास तुम जैसे एस हंटर के लिए सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिनवो कहता है फिर क्यों आना चाहते हो मेरे गिल्ड में। चा ब्लश करने लगती है। सच तो यह है उसे जिनवो से प्यार हो गया था, लेकिन वो ठीक से सोच नहीं पा रही, इसलिए उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, बस ब्लश कर रही थी। जिनवो कहता है हमारे गिल्ड में आने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। चा बोलती है कैसा टेस्ट। जिनवो कहता है मेरे चुने हुए स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को हराना पड़ेगा। चा कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर दोनों असिस्टेंट्स के जिम में जाने की सोचते हैं और हंटर चा काफी दूर होता है और जिनवो सोचता है शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए, इसी बहाने पता चल जाएगा मैं अपने साथ किसी और को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। फिर चा को अपने पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाता है और वो दोनों जिम पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक साथ। चा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, ये कैसे हुआ। जिनवो कहता है चलो शुरू करते हैं। चा कहती है 1 मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोर से एक शॉट ले आती है। चा कहती है मैं आप रेडी हूँ। जिनवो इग्रिस को बुलाता है और बोलता है मेरे शैडो आर्मी का बेस्ट ऑर्डमैन यही है। चा कहती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिनवो कहता है अगर तुम मेरे शैडो को खत्म ना कर दो या फिर जब तुम सरेंडर ना कर दो। जिनवो सोचता है मैंने कहा था मैं अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को बुलाऊंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने लाना ठीक नहीं होगा। जेजू आइलैंड पे बेरू की वजह से चा बहुत घायल थी। एग्रिस बेस्ट ऑप्शन है। फिर फाइट शुरू होता है और हमें दिखता है चेयरमैन बिल्डिंग पे ही होते हैं। उनको भी फाइट का आवाज सुनाई देता है। वो सोचते हैं आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया। फिर वो कैमरा पे देखते हैं उन्हें जिनवो और चा दिखते हैं। वो सोचते हैं ये लोग कब आए और क्यों आए। तभी उन्हें याद आता है जीजू आइलैंड के बाद चा जब होश पे आती है उसने सबसे पहले जिनवो के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन सोचता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं। क्या चल रहा है आप समझ ही चुके हो। तभी फाइट के कारण उनके पीछे फोटो गिर जाता है और वो कुछ उल्टा सोचने लगते हैं और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है चा ने इग्रिस को हरा दिया था। ये देखकर जिनवो कुछ बोल नहीं पाता। तभी चा बोलती है क्या तुम्हारे ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो था। तुमने कहा था तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को बुलाओगे, तुम उसे बुलाओ। वो बेरू के बारे में ही बोलती है। तभी जिनवो कहता है तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करना है। फिर जिनवो बेरू को बुला लेता है और उसे एक ऑर्डर देता है चा को बिना मारे डिफीट करने का। वेरू कहता है जैसा आपका है माय किंग। फिर वेरू जोर से रॉ करता है और इसी वजह से जिम के सारे शीशे तोड़ जाते हैं। चा सोचती है जिनवो ने इसी मॉन्स्टर से फाइट किया था। वेरू अपने पंजे निकाल लेता है। जिनवो कहता है उन्हें हटा लो, अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। वेरू तुरंत अपने पंजे को अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है। तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है ऐसे ही जेजू आइलैंड पे हुआ था। चा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा इस अटैक से फंस जाऊंगी। फिर वो तुरंत अटैक कर देती है, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगली से उसे रोक देता है। बेरू सोचता है मेरे किंग ने मुझे बिना हाथ लगाए ओपोनेंट को डिफेंड करना है। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं सामने वाला की लड़ने की इच्छा ही ना रहे। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी और बेरू सारे अटैक को इजी डॉज कर रहा होता है, वो भी एक जगह से हिले बिना बॉडी से डॉज कर रहा होता है। फिर बेरू चा के ऊपर जोर से रॉ करती है, उसकी वजह से चा दूर जाके गिरती है। जिनवो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम मानती हो। चा कहती है नहीं मुझे और ज्यादा फाइट करना है। जिनवो सोचता है बेरू का जन्म सिर्फ किलिंग के लिए हुआ है, लेकिन जिनवो देखता है बेरू अपने किलिंग अटैक को दबा रहा था। उसका फाइट दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन बेरू इस बार अटैक भी कर रहा था। इस बीच चा की शॉट टूट जाती है। फिर चा अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यूज कर रही थी और इस बार इसका अटैक फाइनली बेरू के ऊपर लग जाता है। वो शॉट बेरू के चेस्ट पे घुस जाता है। इस कारण बेरू अपना किलिंग अटैक ज्यादा देर रोक नहीं पाता और बेकाबू हो जाता है। उसे एंड क्वीन की बात याद आ जाता है और वो सोचता है मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू चार के तरफ बढ़ने लगता है। जिनवो चिल्ला के उसे रोकने को बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता। जिनवो जल्दी से आके रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और पैरों पे गिर के माफी मांगता है। जिनवो चा से पूछता है तुम ठीक हो, ये सिर्फ एक टेस्ट था, तुम्हें इसके लिए अपने जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन चा चुप रहती है और वो कुछ नहीं बोलती। जिनवो कहता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों आना है, क्यों चाहते हो तुम, या ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझसे इंटरेस्ट है। लेकिन फिर वो सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह के शर्मा जाती है
और उसके बाद पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो कमेंट पे लिख दो एपिसोड 2। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और थोड़ा तो अपने भाई को सपोर्ट कर ही सकते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं, सायोनारा।